हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। तमिलनाडु के एक छोटे गांव में 1926 में हाजी मस्तान का जन्म हुआ। 1926 वही समय है जब मुंबई में मोटर बस की शुरुआत हुई थी और हाजी 8 साल की उम्र में 1934 में समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचा था। 1934 वही समय था जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। मुंबई में हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए बनी मुसाफिर घर के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वालिद ने साइकिल का पंचर लगाने की दुकान खोली। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंचर ठीक करता रहता था। पंचर की दुकान इतनी खास चलती नहीं थी, इसलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए इंदिरा डाक पर जहाज पर कूली का काम करना शुरू कर दिया, जहां पर लोगों का सामान उठाने लगा। हाजी मस्तान ने ये देखा कि हज यात्रियों की जांच और तलाशी नहीं होती। जहाज से उतरने के बाद लोग सीधे बाहर निकल जाते हैं। हज यात्री कितना भी सामान लाए, कोई पूछने वाला नहीं था। हाजियों के साथ हज से वापसी में हाजी मस्तान ने उनके खजूर के डिब्बे में डालकर सोना चांदी भरकर मुंबई लाने लगा। खजूर का डिब्बा उस समय 20-25 किलो का होता था। उसमें भरकर लोग आसानी से ज्यादा सोना लाते थे। हाजी मस्तान ने सोने की इसी स्मगलिंग के जरिए शुरुआत में पैसे कमाए और मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बना। हाजी मस्तान के साथ कई और कुली भी सोना चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ लल्लू और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा भी सोने चांदी की तस्करी करता था। जब भी सोना आता था, मस्तान के लोग नूरा की एम्बेसडर कार, जिसका नंबर 28 था, उसमें सोना चांदी रखकर बाहर निकल जाते थे। करीब 10 साल तक, जी हाँ 10 साल तक सोने चांदी की स्मगलिंग करने के बाद साल 1970 में हाजी मस्तान ने बहुत पैसा कमा लिया। हाजी मस्तान ने हज यात्रियों के लिए बनी मुसाफिर घरों के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की 2 दुकानें खरीद ली। दुकानों में हाजी मस्तान ने क्लब बनाया, जिसका नाम डायमंड क्लब रखा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगा। डायमंड क्लब में मुंबई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त बड़े माफिया में करीम लाला, यूसुफ पटेल और वरद राजन जैसे नाम होते थे, वो भी डायमंड क्लब आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात मुंबई के सभी गुंडों से हुई और वहां से उसका साम्राज्य चलने लगा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लल्लू को उपहार में दे दिया। एक बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर लगी। लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद भी लल्लू ने अपना मुंह नहीं खोला। इसी बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया। मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा को गिफ्ट में दे दिया था। ऐसी ही एक गैंगस्टर की कहानी प्रशांत नील अपनी मूवी KGF 3 में लेकर आ रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी।